गाइस ये अच्छा या ये अच्छा। हेलो दोस्तों, की हाल चाल। तो गाइस अभी आप देख सकते हो मैं घर पे नहीं हूँ, शोरूम में हूँ। एंड ऐसे में कोई एक अच्छा सामान पकड़ा जाए, धड़ा जाए मतलब बिहार में बोलते हैं। तो ऐसे में एक सामान पकड़ा गया जो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच लिए गए हैं। एक घर के लिए, दो उधर लगा गया है, दो मेरे पीछे है। एंड एक ही रिमोट से सबको कंट्रोल कर सकते हो। ये है आपका रिमोट वाला पंखा। बचपन में सोचते थे ना, बिना स्विच दबाए एकदम पंखा चल जाए, तो वही वाला पंखा आपको देखने मिलता है। एंड इतना तगड़ा है कि पाँच पाँच ले लिया गया है। गर्मी का दिन भी आ गया है। एंड सबसे पहले बंद कर देता हूँ इसको, क्योंकि एक बात बता देता हूँ, एक ही रिमोट से आप सबको कंट्रोल कर सकते हो। इसमें आपको मिल जाता है 5 मोड, बूस्ट मोड, टाइमर मिल जाता है, ऑसिलेशन मिल जाता है। एंड इसमें आपको स्लीप मोड देखने मिल जाता है। और क्या क्या देखने मिलता है उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसका कैसा एक्सपीरियंस देखने मिलता है उसके बारे में बात करेंगे। एंड किस प्राइस रेंज में आपको मिल सकता है उसके बारे में बात करेंगे। पंखा चल रहा था तो जुल्फे खराब हो जाता है। वैसे वीडियो को लाइक कर लेना। एंड अगर अभी तक आपने दीपस्टेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब कर लो। चलिए बातें करते हैं एटम बग के बारे में, एटम बग के बारे में। एंड देखो पंखा चालू हो जाएगा सिंगल रिमोट से। जी हाँ गाइस, मैंने 5 लिया है, 4 उधर के लिए, एक घर के लिए। घर में जो लिया गया है वो आपका सीलिंग फैन है। तो सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एंड जैसे कि आपने देखा, पंखा वंखा अच्छा देखने मिल जाता है। बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, वही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बिल्ड देखो, घर में जो सीलिंग लगाया गया उसका पूरा मेटल है, स्लीक डिजाइन के साथ आता है। वही जो आपका स्टैंड फैन या वॉल माउंटेड फैन लिया गया है आपका एटम बग का, उसमें आपको प्लास्टिक का देखने मिल जाता है, ठीक है, वॉल माउंटेड। एंड ऐसे में सब जो इसका एरोडायनेमिक ब्लेड देखने मिलता है, जिससे आपको हवा अच्छा देखने मिलता है। अब आपका प्लास्टिक बिल्ड है, घर वाला में मेटल बिल्ड है। प्लास्टिक बिल्ड है, दिन भर चलता है, कोई इशू देखने नहीं मिलता है। पंखा का हवा भी बहुत अच्छा है एंड आवाज बिल्कुल नहीं करता है। तो ऐसे में बिल्ड बहुत स्ट्रांग देखने मिल जाता है। दिन भर यूज भी करोगे तो उसमें दिन पूरा निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन मेरा सवाल आपसे है, जो भी लोग देख रहे हैं, कि आपके घर में नॉर्मल फैन है या बीएलडीसी है, मुझे कमेंट करके बताना। अब एक और चीज मैं बता देता हूँ। बचपन का ख्वाब होता था ना कि पंखा बंद करने का मन नहीं करता है, काश रिमोट होता। तो वही चीज में रिमोट देखने मिल जाता है। सभी फैंस के साथ रिमोट देखने मिलता है। एंड जैसा कि शोरूम में है, 4 फैन लगे हुए हैं, चारों के लिए एक ही रिमोट से काम किया जाता है, वो सब में काम कर जाता है। आपको एक छोटा सा कॉम्पैक्ट सा एक रिमोट देखने मिलता है। रिमोट में आपको पावर ऑन ऑफ देखने मिल जाएगा। स्पीड लेवल 1 से 5 तक है। टाइमर है 1 घंटा के लिए, 2 घंटा के लिए, मैक्स आपको 6 घंटा के लिए। इकोनॉमी मोड देखने मिल जाएगा, स्लीप मोड देखने मिल जाएगा, एंड बूस्ट मोड भी देखने मिल जाएगा। रिमोट काफी कन्वीनियंट है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी सवाल होता है ना, भैया गुम गया, मान लो किसी ने गुस्से गुस्से में किसी का सर फोड़ दिया या रिमोट ही तोड़ दिया, बच्चों ने गुम कर दिया, तो आपको इसका एक एप्लीकेशन देखने मिल जाता है, एटम बग होम एप्लीकेशन करके, जिसमें ब्लूटूथ के थ्रू फैन से आपका कनेक्ट हो जाएगा। सारे रिमोट वाले जो भी मैंने आपको अभी बताया स्टार्टिंग में, सब कुछ आपको इसी में देखने मिल जाएगा। स्पीड हो गया, मोड्स जो चेंज कर सकते हो, टाइमर देखने मिल जाएगा। सब आपको फोन में ही कंट्रोल कर पाओगे। इवन मल्टीपल फैन के साथ भी इस होम एप्लीकेशन से आप कंट्रोल कर सकते हो। मतलब अगर आप चाहते हो कि स्मार्ट फैन अपने घर में लगाना जो आपका सब कुछ कंट्रोल कर ले, तो ये इजी होगा। नाउ आपको बताता हूं फैन का पावर कैसा है, परफॉर्मेंस कैसा है, थोड़ा सा आप भी देख लो। एयर डिलीवरी की बात करें, क्योंकि पंखा में हवा ही तो खाना है, फूड डिलीवरी थोड़ी करेगा, तो आपको पावरफुल देखने मिल जाता है। सीलिंग फैन पूरा रूम को कवर कर लेता है। और स्टैंड फैन की बात करें तो आपको डायरेक्ट एंड फोकस्ड फील होता है। मैं दूर जाके भी चेक कर रहा था तो अच्छा खासा देखने मिला। शोरूम में जैसे इन्वायरमेंट में परफेक्ट है, स्पीड ट्रांजिशन स्मूथ होता है एंड नॉइज भी कम फील देखने मिलता है। मैंने दोनों फैन चलाए थे स्टैंड वाले, मतलब जहाँ पे ज़्यादातर क्लाइंट्स आते हैं बैठते हैं, वहाँ पे पंखा का आवाज़ ज़्यादा फील नहीं हो रहा था। और मोड्स की बात कर ले, इसमें आपको 3 मोड देखने मिल जाते हैं। पहला है आपका इकोनॉमी मोड, जिसमें आपका पावर कम यूज होता है, मतलब पावर मतलब आपका इलेक्ट्रिसिटी। वहीं पे स्लीप मोड है, स्पीड ऑटोमेटिकली आपका स्लो हो जाता है। बूस्ट मोड जो है ना, वो एकदम एयर फ्लो एंड गर्मी के लिए है, मतलब चला दो तो दंदना के आपका रूम ठंडा कर देगा। टाइमर भी यूज है, आप सो रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, टाइमर के साथ ऑटो ऑफ या ऑन कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। वहीं पे नॉइज टेस्ट भी मैंने किया था, तो एक छोटा सा नॉइज टेस्ट किया था। नॉर्मल फैन का भी मैंने आपको दिखाया एंड आपका एटम बग का भी मैंने दिखाया कि आवाज़ कैसा करता है। स्टार्टिंग में मैंने वही सुनाया था, लेकिन फिर से मैं सुना देता हूँ कि आपका एटम बग एक्चुअली में कैसा साउंड करता है अगर इसको बूस्ट में चलाया जाए। तो आप देख सकते हो, आपने ध्यान दिया होगा, अगर आपके घर में फैन है तो आप पंखा चला के देख लो, आपका गर आवाज़ आएगा। और इस वाले में समझ गए ना भैया, आवाज़ है। वैसे बीएलडीसी मोटर का मतलब क्या होता है ना, ये होता है आपका
ब्रशलेस होता है, ठीक है, इसमें फ्रैक्शन नहीं देखने मिलता है, इसलिए आवाज ऑलमोस्ट जीरो होता है। परफेक्ट फॉर स्लीपिंग। बच्चे हो गए आपके घर में, छोटे बच्चे हैं, मतलब छोटे बच्चे, हाँ छोटे बच्चे जो दिन में 4 बार सोएंगे और 40 बार रोएंगे, वो वाले, उनके लिए भी आपको एक पीसफुल घर का एनवायरनमेंट बना सकता है। लेकिन BLDC होता क्या है? तो ये जो आपका BLDC मोटर होता है, ये होता है आपका ब्रशलेस डायरेक्ट करंट मोटर, मतलब इसमें कोई ब्रश नहीं होता है, तो ना कार्बन जाम होता है, ना आपका मेंटेनेंस का टेंशन होगा, एफिशिएंट है, लॉन्ग लास्टिंग भी होता है, और इसके साथ आपको लो पावर कंजम्पशन एंड नॉइजलेस ऑपरेशन देखने मिलेगा। पावर का मैंने थोड़ा सा आपको एक आइडिया देता हूं कैसे क्या काम करता है। तो देखो, नॉर्मल फैन अप्रोक्सीमेटली 75 वॉट का, 75 वॉट का यूज करता है। BLDC वहीं यूज करता है 28 to 35 वॉट का आपको पावर कंजम्पशन। तो अब थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर मैं एक पंखा अपने घर में चला लेता हूं, नॉर्मल फैन, वो 75 वॉट यूज कर रहा है, तो इसका मंथली कॉस्ट जो है 10 घंटे के हिसाब से 170 से 200 के बीच आपको देखने मिलेगा। अगर मैं मंथ की या ईयरली बता दूं तो 2000 के आसपास देखने का, मंथ में 200, तो ईयर में आप 200 के हिसाब से ही कर लो ना, तो 2400 देखने मिलेगा। BLDC क्या करता है ना, आपका 28 वॉट ही यूज करता है, तो ऐसे में मंथ का कॉस्ट आपको 60 से 80 रुपए के बीच में मान लो, एंड आपका 10 घंटे के हिसाब से, एंड आपका ईयरली वही कैलकुलेट कर लो ना 12 के हिसाब से, आपको समझ में आ जाएगा। 900 भी आपका 1000 भी टच नहीं करता है, तो ऐसे में आप पावर बचा सकते हो। सो मतलब आपका एक फैन जो है आपको 1200 से 1600 तक का आपको पैसा बचा सकता है। और अगर आपके पास 5 फैन है तो 1200 गुना 5 कर लो, 6000 8000 रुपये आराम से बचा लेगा। मतलब बिजली का बचत भी है, परफॉर्मेंस भी आपको अच्छा देखने मिल जाएगा। नाउ प्राइस एक फैक्टर हो सकता है जो आपके लिए थोड़ा सा कॉस्टली हो सकता है, लेकिन अगर पैसे बचाओगे तो बच जाओगे। मतलब अगर आप सीलिंग फैन की बात कर लो, 1200 1300 1500 तक आता है, ठीक है, डिसेंट वाला। उसमें आपने अगर 2000 रुपए कैलकुलेट कर दिया एक साल का, तो आपका क्या होगा पता है, वही प्राइस हो जाएगा। लेकिन BLDC में क्या आता है, आपका बिजली बचा लेगा, और इसमें क्या होगा कि आपका सालों साल जो चलेगा उसमें और बिजली घटाएगा। तो आप कैलकुलेट कर लो, अगर 5 साल ही आपने चलाया तो कितने पैसे बचा लिए। तो सीलिंग फैन आपको 3500 के अंदर देखने मिल जाएगा, स्टैंड फैन आपको 4500 के आसपास, वॉल फैन भी आपको 4000 के आसपास देखने मिलेगा। मोस्टली 4000 के अंदर तीनों देखने मिल जाएगा। लेकिन आपका प्राइस फैक्टर है, वैल्यू ऑफ फॉर मनी हो गया, या आपका बजट कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आपको सोचने वाली बात है। हाँ, थोड़ा प्रीमियम जरूर है, लेकिन जो फीचर्स मिलते हैं, नॉइजलेस हो गया, रिमोट प्लस मोबाइल कंट्रोल हो गया, पावर सेविंग मोड हो गया, उनके लिए ये प्राइस भी जस्टिफाई लगता है। एंड इसीलिए चक्कर में तो मैंने 5 लिए। वैसे इसको प्रोज की बात कर लें तो आपको मॉडर्न एंड स्ट्रांग देखने मिल जाता है, रिमोट प्लस मोबाइल ऐप सपोर्ट देखने मिल जाता है, साइलेंट BLDC मोटर देखने मिल जाता है, एनर्जी सेविंग है, स्मार्ट मोड्स एंड टाइमर है। कॉन्स की बात मैं बताऊं, जनरली मैंने पर्सनल जो फील किया, मेरा जो सीलिंग फैन BLDC वाला है, मेरे इधर अभी बारिश का सीजन चल रहा है, तो बादल गरजते हैं, ठंडा लगता है। तो क्या हुआ ना, ये पहले वीडियो देखो उसके बाद बताता हूँ। गाइज ये वाला है आपका BLDC फैन, ठीक है, कुछ ऐसे, क्योंकि इसको भी ठीक कराना है। क्या हुआ था ना, ठंडर गिरा था, ठनका जिसको बोलते बिहार में, तो वो गिरा था, तो इस पर थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो सर्विस वाले आएंगे, उसको चेंज करेंगे, तो वो सीन है। वरना ऐसा कुछ आपको फ़ैन देखने मिलता है, छोटा सा है, एक ही हाथ से कंट्रोल कर रहा हूँ। 5 स्टार है, वैसे 5 स्टार है ये वाला, देख सकते हो। तो या ये वाला। सो गाइस, देखा आपने, कुछ जगह पे प्रॉब्लम हो सकता है। वैसे उस चक्कर में मेरे 2 फैन चले गए। जिस रूम में मेरा दूसरा स्टूडियो, उसका पूरा सीलिंग फैन जा चुका है, मैं टेबल फैन में सोता हूं आजकल। दूसरा आपका इसका जो मैंने सर्विस वाले आए हैं, उन्होंने बोला थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इनका जो इक्विपमेंट या अंदर का जो पार्ट्स है वो थोड़ा मतलब इन्वेंटरी में कम देखने मिलता है। तो जी हाँ, नया है ना, तो इसमें बहुत भी इशू देखने मिलेगा। वहीं पे आपका रिमोट का जो क्वालिटी वो आपको एवरेज देखने मिल जाएगा। एंड स्टैंड हो गया या वॉल फैन में रिमोट के बिना मैनुअल कंट्रोल ज्यादा आपको देखने नहीं मिलेगा, है लेकिन बटन देखने मिलता है, ज्यादा कंट्रोल नहीं है। एंड आपका कॉस्ट इसमें ज्यादा देखने मिलेगा। तो गाइस, इतना कुछ जानने के बाद एक छोटा सा सवाल आपके मन में उठेगा, क्या आपको एटमबर्ग का BLDC फैन लेना चाहिए? मेरा सिंपल जवाब होगा हाँ, इसलिए भी कि आप देख रहे हो मैंने कितने लिए हैं। अगर आपको एक मॉडर्न चीज चाहिए, स्मार्ट चाहिए, नॉइजलेस चाहिए, बिजली बचाने वाला चाहिए, तो एटमबर्ग भी आपको देखने मिल जाएगा। एक और है मेरे घर में जिसको ओरिएंट का है, एंड लॉन्ग टर्म में आपका अच्छा इन्वेस्टमेंट देखने मिल जाएगा, चाहे घर हो चाहे शोरूम है, ठीक है। अब आपके घर में कौन सा फैन यूज होता है ये तो मुझे कमेंट करके बताना। क्या आप BLDC फैन लेना प्रेफर करेंगे ये भी बताना। और अगर आप ऑलरेडी ले चुके हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे कमेंट करके बताइएगा, कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। एंड ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, इस वीडियो को शेयर कर लेना। गर्मी का दिन आ गया है, अपने लोगों तक पहुंचाओ अच्छी चीजों को। मैंने तो ले लिया, आप लोग भी ले सकते हो। एंड यस, अगर अभी तक आपने दीप टेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।